आईयूपीएसी नेमिंग का जो बिल्कुल बेसिक पार्ट मैंने डिस्कस किया था, नाम जब हम लिखते हैं कंपाउंड का तो एक सिस्टम से लिखते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग फॉलो करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते भी आईयूपीएसी नेमिंग का के कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। हम पॉजिटिव पार्ट पहले लिखेंगे, पहले बोलेंगे, लिखेंगे भी पहले, बोलेंगे भी पहले। नेगेटिव पार्ट बाद में लिखेंगे, बाद में बोलेंगे। एक रूल तो पहला ये था। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का नाम हम बाद में लिखेंगे, पॉजिटिव का नाम पहले बोलेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे किसी, तब हम लीगेंड के नाम से शुरू करेंगे। लीगेंड की गिनती, जैसे 6 लीगेंड है तो हेक्सा, Cl नेगेटिव है तो हेक्सा क्लोराइडो। फिर उसके बाद मेटल का नाम, मेटल का नाम अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो एज इट इज, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर मेटल किसी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, अब मेटल के नाम के सामने 8 लगा देते हैं। ये रूल आपको बताया गया था। निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट, लेटिन नाम के साथ। और अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, एज इट इज। लीगेंड के नाम लिखने में हमें नेगेटिव लीगेंड अगर है, एक लिस्ट बताई थी आपको, नोट्स में भी लिस्ट अवेलेबल है आपके पास, वो लिस्ट के बिना नहीं काम चलेगा, लिस्ट याद होनी चाहिए। वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आप आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हो। नेगेटिव लीगेंड को हम लास्ट में ओ बोलते हैं। जैसे ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेट हो, क्लोराइड है तो क्लोराइड हो, OH नेगेटिव है तो हाइड्रोक्सो। इसके अलावा जहां भी नेगेटिव चार्ज जिस तरह से होगा, लास्ट में ओ बोलेंगे। पॉजिटिव के लिए IUM, जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये बोलते हैं। और न्यूट्रल के लिए स्पेशल नाम होते हैं, जैसे CO के लिए कार्बोनिल कहा जाता है, H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन। ये मैंने बेसिक आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज जो मैं नेमिंग आपको शुरू कर रहा हूं, ये नेमिंग हम करेंगे किसी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें चार्ज नेगेटिव आ रहा है, जैसे K4 FeCN6। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे, ऐसे डिस्कस किए थे, COH2O6Cl3। यहां पॉजिटिव चार्ज था, इस कॉम्प्लेक्स पर 3 पॉजिटिव आ रहा था। अब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव है, सिंपल वाला पहले। पॉजिटिव पहले बोलते हैं हम। नाम की शुरुआत करेंगे पोटेशियम से, टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलना है। इसको याद रखने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूं। जैसे Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, डाई सोडियम कार्बोनेट नहीं बोलते। कैसे पता चलेगा दो हैं? इसके ऑक्सीडेशन नंबर से, CO3 के। तो बस मैं पोटेशियम से शुरुआत करूंगा, इसका नाम होगा पोटेशियम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में स्पेस रखा जाता है। पहले हमने नाम लिख दिया इस पोटेशियम का, अब दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स का लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव, लिगेंड से होगी शुरुआत, हेक्सा साइनो। CN को क्या बोलते हैं? एज ए लिगेंड साइनो बोला जाता है, हेक्सा साइनो। और आयरन, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, 4 नेगेटिव आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर, तो मैं अब इसका आयरन का लेटिन नाम उठाकर उसमें ATE ऐड करूंगा, हेक्सासाइनो फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट
ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी आपको, तरीका आपने सीख रखा है, 2 आती है। तो यहाँ जब तक 2 नहीं लिखोगे तब तक ये सही नेम नहीं होगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा पोटेशियम कितने हैं। 6 CN हो गए, आयरन पे 2 हो गया पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम लिए गए होंगे, मुझे टेट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये सीधा सा एक वे रहेगा। 1 मिनट होल्ड करो जरा। नेमिंग करने में ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना। अब जैसे ये नाम हमने लिख दिया, यहाँ टेट्रा नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर देगी कि 4 पोटेशियम ही आएंगे। जिन लोगों ने शुरू से क्लास लगा रखी है उन्हें बात समझ आ रही होगी, मेरी अच्छी तरह से बात क्लियर हो रही होगी। K3 FeCN6, बिल्कुल जो का तू एज इट इज नाम हम लिखेंगे, बस ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क आए। यहां भी पोटेशियम से पॉजिटिव पहले बोलना है, पहले लिखना है, पहले लिखा है पहले बोला जाएगा। पोटेशियम वही, बाकी जो पहले था नाम हेक्सासाइनो, मतलब 6 CN। उसके बाद क्या लिखना चाहिए हमें? फेरेट, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, यहां भी तो नेगेटिव है ना, बस यहां 3 नेगेटिव है। फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर है, 6 नेगेटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव जब मैं लूंगा तभी तो 3 नेगेटिव आएंगे यहां। दैट मीन्स थर्ड लिखोगे, रोमन में लिखनी है ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे मत लिख देना 3 1 2 3, ये गलत है। IUPAC नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आएगा। और देखो फर्दर, अगर हम K3 Cr C2O4 थ्राइस करते हैं, कॉम्प्लेक्स समझ लो पहले, आपको इतना करा दिया कि देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्रोमियम, ये C2O4 क्या है? C2O4 ऑक्सलेट है। क्या होता है ऑक्सलेट? मैं ये आसपास की चीजें बता रहा हूं, नेमिंग से इसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कुछ और भी तो आ सकता है इसी कॉम्प्लेक्स पर। बाइडेंटेट लिगेंड है। जब बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास 3 हैं, ये 3 है ना देखो, तो इस क्रोमियम को ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। एक ने 2 लोन पे डोनेट करे, 3 ने 6 डोनेट किए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी है ऑक्टाहेड्रल की, बस ऑक्टाहेड्रल होगा ये बात तो हमें दूसरी डिफरेंट पता चल गई। ऑक्सलेट है तो 3 नेगेटिव है इस पर, यहां पर K पॉजिटिव 3 है, तो 3 नेगेटिव लिखना चाहिए मुझे। एक ऑक्सलेट पर 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑक्सलेट हैं ऐसे ऐसे, तो 6 नेगेटिव। लेकिन हमने तो यहाँ 3 लिख रखा है, मतलब क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंने, या आप अपना जो क्लासिकल तरीका है एक्स मान के ऑक्सलेट की 2 मान के मल्टीप्लाइड, वही तो किया ये सारा। 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। इतनी बात पता चली कि ये जो लीगेंड है ये ऑक्सलेट है। नेगेटिव लीगेंड को हम ओ लगा के बोलते हैं ऑक्सलेटो। नाम की शुरुआत कर रहे हैं, पॉजिटिव पहले बोलते हैं, पहले लिखते हैं। पोटेशियम, उसके बाद ऑक्सलेट कितने हैं? 3 हैं। ट्राई,
ऑक्सलेटो, नेगेटिव है लिगेंड तो O आ गया, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव है तो मेटल के साथ 8 लगेगा। फर्दर मुझे क्या लिखना चाहिए? क्रोमियम को लिखा जाता है क्रोमेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। एक चीज रह गई और वो है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां हमें लिखना होगा 3rd। ऑक्सीडेशन नंबर लिखे बिना नाम अधूरा रहेगा। तभी पोटेशियम की संख्या हमें पता चल पाएगी कि कितनी है। और लिख सकते हैं इसके अलावा एक कंपाउंड दिया आपको, मान लो K3CO C2O4 ट्वाइस Cl2। ये कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। लीगेंड कौन है? लीगेंड है यहां क्लोराइडो ऑक्सलेटो, चार्ज कॉम्प्लेक्स पर 3 नेगेटिव। कोबाल्ट को क्या बोलोगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो कोबाल्टेट। अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता तो कोबाल्टेट नहीं बोलता, मैं इसको कोबाल्ट बोलता। नाम की शुरुआत पॉजिटिव से, पोटेशियम। उसके बाद डाइक्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाईऑक्सलेटो, दूसरा भी तो है ये लिगेंड, डाई ऑक्सलेटो। उसके बाद मेटल का नाम कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन पर नेगेटिव, 2 नेगेटिव ये, ऑक्सलेट पर 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव ये, 6 नेगेटिव में से 3 बचे में, मतलब 3 पॉजिटिव होंगे यहां। 3rd क्लोराइडो पहले लिखना है क्योंकि अल्फाबेटिकली C पहले आता है, O बाद में आता है। प्रीफिक्सेस जितने भी होते हैं मेटल से पहले, लीगेंड के नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं अगर एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड हैं तो। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का अलग बता रहा हूं, नाम तो हो गया हमारा पूरा, ये वाला एरिया हमने कर लिया। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड है 2, तो 4 तरफ से ये सराउंड कर रहा है, 2 ये सराउंड कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलेंगे इसका। और भी लिख सकते हैं, और प्रैक्टिस करा रहा हूं। IUPAC नेमिंग बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, मतलब ये समझ लो आ ही गया IUPAC से तो एक क्वेश्चन आता ही आता। सोडियम सिल्वर CN ट्वाइस, एक नेगेटिव है क्योंकि एक पॉजिटिव है। हमें लिखना है डाई साइनो। उससे पहले क्या लिखना होगा?
सोडियम नाम की शुरुआत तो पॉजिटिव से, सोडियम डाइसाइनो, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव मिलकर के 1 नेगेटिव रह गया, तभी 1 पॉजिटिव आया। सिल्वर को क्या बोलते हैं? सिल्वरेट नहीं बोलना, लैटिन नाम लिया जाएगा इसका, शुरू में बता रखी है बात आपको, हम इसे बोलेंगे अर्जेंटेट। सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, इसे कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है, कैपिटल हम लिख चुके पहले। सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन नंबर 1। और देखो इसके अलावा निकल CN4 2 नेगेटिव। अब ये आयन आ गया तो मुझे आंसर लिख, अब यहां तो पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है तो नहीं बोलेंगे, टेट्रा साइनो, निकल निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये आएगा हमारा इस कंपाउंड का नाम। आई होप कि ये रूल्स आपको पता चल गए। 4 या 5 प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, जल्दी से अभी के अभी मुझे करके बताओ। सभी लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नोटबुक में आपको इनको करना है। देखो, फर्स्ट Cr NO2 6 K3, दूसरा Na3 Zn, H2O twice Cl4। Cl5 करो, 1 मिनट इसे करेक्ट कर रहा हूं मैं, एक H2O लिखो एंड Cl5 लिखो। इसका नाम आपको बताना, Al F6 Na3। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ये नॉन ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे जिसमें ये नॉन ट्रांजिशनल मेटल हो सकता है। नंबर 4 Au Cl4 K3, बल्कि आप इसको लिखो NH4। नंबर 5 लिखना है सिल्वर H2O NH3 Cl।
कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया, ध्यान रखना, अब ये पॉजिटिव हो गया, रूल चेंज हो जाएगा, यहाँ 5वें नंबर में रूल चेंज हो गया। नंबर 6, Fe NH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस En 2 पॉजिटिव। इन 6 कंपाउंड के जल्दी से मुझे नाम लिख करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों को कॉपी में लिख करके रखने हैं। मैं आपसे अभी पूछूंगा, तब आप मुझे इन कंपाउंड के नाम बताओगे। सबको करने हैं, और प्लीज। तो देखो, इन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम जो मैंने बताए, एक बार फिर से देख लो। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए हम ATE लिखते हैं मेटल के सामने, हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम पहले। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए जिंकेट लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक्वा एंड क्लोराइडो, ए पहले सी बाद में। पॉजिटिव तो लिखा जाएगा सबसे पहले, सोडियम तो लिखना ही पड़ेगा, ट्राई सोडियम नहीं लिखना है। सोडियम एल्यूमिनेट, हेक्साफ्लोरो पहले। इसी तरह से ये अमोनियम है, NH4 1 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर गोल्ड का 3 आ रहा है, तो टेट्रा क्लोराइडो, क्लोरो नहीं क्लोराइडो और 8। इसी तरह से इसको हमने अमीन को, AMM आएगा, अमीन एक्वा, ए, दोनों ए आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर, अमीन पहले एक्वा बाद में, सिल्वर फर्स्ट। इसी तरह से ये डाई अमीन, डाई एक्वा, इथाइलिन डाइअमीन, आयरन, फेरेट नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। ये आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से। 4 एग्जाम्पल और कर रहे थे। अभी तक हम जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि या तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव ले रहे थे या नेगेटिव ले रहे थे। अब हम कॉम्प्लेक्स दोनों लेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जैसे हमें अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया जाए, CrNH3 6 Cu CN6, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए थोड़ा सा आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये तो पक्की बात है। इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है नहीं पता हमें, N पॉजिटिव है, लेकिन ये पता है कि अगर N पॉजिटिव है तो N ही नेगेटिव होगा, ये भी पक्की बात है। अब अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया तो होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, तो जितना भी ये N पॉजिटिव है वो सारा का सारा क्रोमियम का है। अब हम आ जाएंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्रोमियम की, क्योंकि 3 पॉजिटिव होती है। तो मैं अगर क्रोमियम NH3 लिखता हूं, इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रहा हूं मैं, 6 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव ही कॉमन होती है। CN लिखे मैंने 6, तो यहां पर 3 नेगेटिव आएगा। कॉम्प्लेक्स तो ये है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला बस मैंने। अब मैं इसका नाम उसी पैटर्न पर जैसे अभी तक लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखो। पहले पॉजिटिव का हेक्सा अमीन, उसके बाद क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया पूरा। आयन नहीं लिखना क्योंकि इसके बाद नेगेटिव लिखने वाले हैं। हेक्सा दोबारा से, साइनो
CO क्या है? कोबाल्ट, तो नेगेटिव है तो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर 3, हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड स्पेस हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड। सीधा सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, वही जो अभी तक करते आए वही किया है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो इस तरह से नाम ले। पॉजिटिव पहले, कैसे पता चला पॉजिटिव? जो पहले है वो पॉजिटिव है, बाद में जो है वो नेगेटिव है, ये पक्का है। फिर थोड़ी सी टेक्निक, बस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर सेट करने के लिए। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनकी या तो +2 होती है या +3 होती है। जो जिंक कॉपर वगैरह है इनकी +2 होती है, जो शुरू के मेंबर है उनकी +3 होती है। और वेरी भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि अलग नहीं आएगी, अलग भी आ सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दूसरा एक और मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्लेटिनम है, NH3 दिया, इसके साथ 4 कनेक्ट किया, Cu Cl4। डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, N नेगेटिव, ये N पॉजिटिव होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, तो यहाँ 2 नेगेटिव आएगा। ये अगर 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव रखने के लिए मुझे प्लेटिनम 2 पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल होता है। प्लेटिनम कॉपर वैसे भी एक ही ग्रुप में होते हैं, तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई दोनों की। टेट्राएमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 2 स्पेस टेट्राक्लोराइडो, कॉपर नहीं, अब क्यूप्रेट। अब हम इसे बोलेंगे क्यूप्रेट। सेकंड, बस ये IUPAC नेम हो गया। कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है। एक और नाम लिखने के लिए कई बार नई नई चीज है एक ये आपके लिए। ये इस टाइप के कंपाउंड आएंगे, तो मैंने ये 2 एग्जांपल इसके बता दिए आपको क्या करना। कई बार क्या होता है, हम डाई की जगह पर लिखते हैं बिस। जैसे एक बड़ा कॉमन कंपाउंड स्ट्रक्चर भी मैंने आपको करवाया था क्लास में, COEN थ्राइस है, एंड Cl3 है। अगर लीगेंड के नाम में डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है पहले से ही, और लीगेंड है 2, जैसे ये इथाइलिन डायमीन है, तो इसका लीगेंड का नाम क्या है? इथाइलिन डायमीन। EN है, ये EN मान लो 2 हैं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? डाई इथाइलिन डायमीन। तो कंफ्यूजन, 2 बार डाई आ गया, तो मैं ये डाई तो इसी में लिखा रहने दूंगा। यहां डाई की जगह मल्टीप्लाइड बाई 2 करने के लिए कोई और शब्द का इस्तेमाल करूंगा, और वो शब्द है बिस। अगर आपको ऑर्गेनिक की नेमिंग याद है, तो कॉम्प्लेक्स अगर 2 बार आ जाता था तब हम लिखते थे बिस, ट्रिस। तो मैं यहां 3 के लिए इसे लिखूंगा ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ट्राई नहीं लिखना, ट्राई इथाइलिन डायमीन नहीं लिखना। बस एक ये स्पेशल नेमिंग और है, अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाइट्राई मौजूद है और 2 लिगेंड हम ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एग्जांपल आए इथाइलिन डायमीन के वो सिर्फ सिंगल वाले आए,
तो हमें डाई लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जरूरत अगर पड़ रही है यहां, तब मैं इसका नाम लिखूंगा ट्रिस। इथाइलिन डाइअमीन। कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3, स्पेस क्लोराइड। ऐसा लिखा जाएगा आईयूपीएससी नेम। तो एक ये और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप का नाम हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर न्यूट्रल हैं तो उसे हमें पॉजिटिव की तरह से ट्रीट करना है। कई बार एक न्यूट्रल रह गए। नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं। नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे? नॉन आयनिक, पहले तो एग्जांपल देखो नॉन आयनिक के, जैसे आयरन CO4, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं। जैसे ये है CONO2 थ्राइस, NH3 थ्राइस, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो हम इसको ट्रीट करेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की तरह, मतलब हम 8 नहीं ऐड करेंगे इसमें। मेटल एज इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, मेटलेट नहीं, कोबाल्टेट नहीं, फेरेट नहीं, आयरन। नाम होगा इसका पेंटा। कार्बोनिल, CO को क्या कहा था? एक लिस्ट बता रखी थी आपको, उसमें हमने CO को बोला था कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? जब यहां 0 है, इस पे भी 0 है, तो इस पे भी 0 होगा। लिखना पड़ेगा 0, ऐसे नहीं कि छोड़ के काम चल जाए। नहीं लिखा तो गलत हो गया। जरूर जरूर लिखना है इसे, ऑक्सीडेशन नंबर को। 0 है तो भी, -1 है तो भी। अगर माइनस में आ रहा है, -1 आ रहा है, मान लो आ जाता है कई बार, ब्रैकेट में -1। ये एमीन नाइट्रो टेट्रा, सॉरी ट्राई, टेट्रा तो नहीं है ये तो ट्राई है। एमीन, ट्राई नाइट्रो। CO क्या चीज है? कोबाल्ट। कोबाल्टेट तब लिखते हैं जब नेगेटिव होता है, न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो कोबाल्ट एज इट इज। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है ना, 3। NO2 पर तो एक नेगेटिव होता है, 3 हो गए तो 3 नेगेटिव, ये तो न्यूट्रल है तो 3 पॉजिटिव हो गया, 3। इस तरह की आईयूपीएससी नेमिंग हमें करनी होगी। तो ये जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों को, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम कंपाउंड का नाम लिख रहे होते हैं। वर्नर थ्योरी अभी हम शुरू कर रहे हैं। वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो शुरुआत की गई थी, बहुत पुरानी थ्योरी है ये, यहीं से शुरुआत की गई थी। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सोचते हैं, एंड हिस्टोरिकली थोड़ा सा पहले जाते हैं कि पुराने टाइम में किस तरह से इन्हें सोचा गया कि स्क्वायर ब्रैकेट में अलग लिखने की जरूरत है, ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखने की जरूरत अलग है,
तो वार्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां से ये शुरुआत हुई थी वार्नर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। क्या किया वार्नर ने? कोबाल्ट के कंपाउंड लिए, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिया, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को उसने अमोनिया के साथ अलग अलग प्रोपोर्शन में रिएक्शन किया। तो उसने पाया कि जब जो क्रिस्टल बने उन्हें सेपरेट किया तो बहुत सारे टाइप के क्रिस्टल्स बने। उस टाइम तक जो टेक्निक्स थी वो यूज करते हुए उसने इन कंपाउंड के बारे में कुछ एक बेसिक बातें बताई। उसने देखा कि 4 कंपाउंड बने, कंपाउंड 1 बना, कंपाउंड 2 बना, कंपाउंड 3 बना, कंपाउंड 4 बना। कैसे पता चले कि अलग अलग कंपाउंड थे? उनके कलर अलग अलग थे। कंपाउंड 1 का कलर अलग था, येलो कंपाउंड था। ये सेकंड था पर्पल, थर्ड था ग्रीन, फोर्थ था वॉयलेट। दोबारा सुनो एक्सपेरिमेंट। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिया, उसमें अमोनिया मिक्स किया। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड क्या? COCl3। अलग अलग प्रोपोर्शन में अमोनिया मिक्स किया। फिर ये जो मिक्सचर मिला उनको सेपरेट कर लिया, अलग अलग क्रिस्टल्स कर लिए, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लिए। ये चारों डिफरेंट कंपाउंड थे। कैसे पता चला कि डिफरेंट है? क्योंकि इनके कलर अलग थे। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी तो कंपाउंड भी अलग ही होगा। अब उसने इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। उस टाइम तक जो किया जाता था वो वार्नर ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ पोस्टुलेट्स निकाले, कुछ बातें कंक्लूड की। एक बात उस टाइम तक ये पता थी कि जब हम AgNO3 को किसी कंपाउंड में मिक्स करते हैं और उस कंपाउंड में Cl नेगेटिव अवेलेबल है तो AgCl के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं, बन जाते हैं। हम पता कर सकते हैं कि कितने AgCl बने। जितने Cl नेगेटिव होंगे, मान लो एक Cl नेगेटिव है तो AgCl का एक बनेगा, एक्सेस लिया अगर AgNO3। 2 Cl नेगेटिव है तो 2 AgCl बनेंगे, 3 है तो 3 AgCl, 4 है तो 4 AgCl, ये वाली कंडीशन रहेगी। तो सेम ये सिचुएशन करते हुए क्या किया इसने? इन कंपाउंड को अलग अलग को एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन किया। येलो कंपाउंड लिया इसने, नंबर 1, और उसको रिएक्शन कराया एक्सेस ऑफ AgNO3 से। इस येलो कंपाउंड का 1 मोल लिया इसने। तो जब इसने एक्सपेरिमेंट अपना पूरा किया AgNO3 ऐड करके, इसने देखा कि AgCl के 3 मोल मिले हैं। इसका मतलब है कि यहां पर 3 क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में अवेलेबल थे, तभी ये 3 AgCl मिले। उसने दूसरा कंपाउंड लिया, सेकंड, जब इसने ये पर्पल एक कंपाउंड को रिएक्शन किया AgNO3 से, इसका 1 मोल लिया, ये पर्पल था।
इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन किया। एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करने पर इसने पाया कि इसमें AgCl तो बना, लेकिन इसके 2 मोल बने। इसका मतलब है कि सेकंड मॉलिक्यूल में Cl नेगेटिव के आयन की संख्या 2 थी, क्योंकि जितने Cl होंगे उतने ही AgCl बनेंगे। इसी तरह से इसने कंपाउंड थर्ड लिया। कंपाउंड थर्ड जो था वो ग्रीन कंपाउंड था। इसका 1 मोल लिया। जब इसने AgNO3 के एक्सेस से रिएक्शन किया, तब उसने पाया कि सिर्फ 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट हुआ है, ओनली 1 मोल। उसने यहां से आइडिया लगाया कि सिर्फ एक Cl नेगेटिव अवेलेबल था। यहां 2 Cl नेगेटिव अवेलेबल थे, यहां 3 Cl नेगेटिव अवेलेबल थे, तो 3 AgCl बने। जितने आयन होंगे Cl के उतने ही AgCl प्रेसिपिटेटेड होंगे, एंड सो ऑन। इस केस में भी उसने ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया। इन 3 से हमारा काम चल जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने पोस्टुलेट्स निकाले कुछ। इन एक्सपेरिमेंट के बाद वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स ऑब्जर्व किए। तो जो पोस्टुलेट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। उसने ये बताया कि लिया तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड COCl3, जो कंपाउंड बना उसमें आयनिक 3 है, कभी 2 आयनिक हैं, कभी 1 आयनिक है। बाकी के यहां पर भाई अगर 1 Cl नेगेटिव बन रहा है तो बाकी के 2 Cl कहां गए? यहां 2 Cl नेगेटिव बन रहे हैं, तो बाकी का 1 Cl कहां गया? यहां तो चलो ठीक है, समझ आती है बात के 3 Cl थे, COCl3 आयनिक कंपाउंड है, तो 3 के 3 Cl बन जाएंगे। यहां तो ठीक थी बात, लेकिन यहां जस्टिफिकेशन देने के लिए उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए। उसने ये कहा कि कुछ स्पेशल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल कैन शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। दो अलग अलग टाइप की वैलेंसी का मतलब ये नहीं है कि आयनिक वैलेंसी कोवेलेंट। लिंकेज, दैट मीन्स लिंकेज के 2 टाइप होते हैं। उस टाइम पर उसने जो इनको नाम दिया था वो ये नाम दिए थे, और ये ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक को नाम दिया था प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को नाम दिया वैलेंसी को सेकेंडरी। फिर उसने फर्दर इसके बारे में डिटेल बताई कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। दूसरी बात उसने बताई थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होती है।
ये दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। ये दो मेन पोस्टुलेट्स डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड हमारे पास है वो दो टाइप की वैलेंसी रखता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट के साथ अगर ये पहले वाले केस में मैं कंसीडर करता हूं, पहले वाला केस है, तो तीन की तीन वैलेंसी आयनाइजेबल है। कोबाल्ट के साथ दूसरे केस में दो वैलेंसी आयोनाइजेबल है। तीसरे केस में कोबाल्ट के साथ एक वैलेंसी आयनाइजेबल है, दो वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल हैं। सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं हम? नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। आगे चलकर के ये बताया गया जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दोज आर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर अब हम इन कंपाउंड पर वापस आते हैं ये सारी बात समझने के लिए। जैसे उसने कंबाइन किया COCl3 को अमोनिया के साथ, तो कोई कंपाउंड जो बना होगा वो ऐसा कंपाउंड बना जिसमें CO NH3 6 एंड Cl3, अभी मैं ब्रैकेट नहीं लिखता, वो ये ब्रैकेट वर्नर के टाइम में नहीं लगाया गया था, बाद में लगाया गया था ये ब्रैकेट। इस कंपाउंड में ये वैलेंसीज जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, ये वैलेंसीज जो हैं वो प्राइमरी हैं। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है? CO NH3 6, इस पूरे पर 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 Cl नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसे पता चला कि 3 Cl नेगेटिव थे? जब हम इसमें ऐड करते हैं AgNO3, तो सिल्वर के 3 मॉलिक्यूल, 3 आयन 3 Cl से कॉम्बिनेशन करके 3 AgCl बना देते। ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था। एक कंपाउंड जो सबसे पहले कौन से कलर का था? ये कंपाउंड जो सबसे पहले येलो कलर का कंपाउंड था, इसमें ऐसा कुछ हुआ। जो सेकंड कंपाउंड बना था पर्पल कलर का, वो अलग था। उसने फिर, क्योंकि एक ही में कई सारे थे ये कंपाउंड, COCl3 जब अमोनिया से ही अलग प्रोपोर्शन में रिएक्शन करता है, तो इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये थी CO NH3 5 Cl डॉट Cl2। ये सब वैलेंसीज वर्नर ने बताई थी कि ये सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, नॉन आयनाइजेबल। और ये वैलेंसी आयोनाइजेबल है। जब इसको आयनाइज किया जाता है, AgNO3 से रिएक्शन किया जाता है, तो 2 Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। ये नहीं होगा अब अलग, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ शामिल। तो यहां पर 2 Cl नेगेटिव अलग होंगे। 2 Cl नेगेटिव अलग हो गए, मतलब 2 AgNO3 के साथ ये रिएक्शन करेगा। साथ में क्या बनेगा? CO NH3 5 Cl2 पॉजिटिव। बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा गया, बाद में समझाने के लिए। वर्नर के टाइम में ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। तीसरा जो एक एक्सपेरिमेंट वर्नर ने किया था, COCl3 जब अमोनिया से रिएक्शन किया गया, एक्सेस ऑफ अमोनिया से, तो उसने पाया CONH3 4 Cl2 डॉट Cl। ये वैलेंसी प्राइमरी थी, ये सारी वैलेंसी सेकेंडरी थी। सेकेंडरी ये नॉन आयनाइजेबल रहेगी,
जब उसने इसको वाटर में डिसॉल्व करके देखा, AgNO3 से रिएक्शन किया, रिएक्शन करने पर क्या बना, एक Cl नेगेटिव बना, तो एक AgNO3 से रिएक्शन करके एक AgCl बनाएगा, साथ में बन जाएगा CONH3 4 Cl2 1 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल रहे होते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा अलग टाइप का है। तो मेन जो, अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करूं, वर्नर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये बताया था कि दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। देखो 4 और 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। आयनिक वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ नहीं रखा जाएगा। 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये तो है ही 6, ये अलग है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 काउंट किया जाए। इतना पार्ट है हमारा वर्नर थ्योरी में। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वर्नर थ्योरी में, आपको कंपाउंड दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि कितने आयन प्रोड्यूस होंगे या कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे हमारे पास AgCl के। दो टाइप की थ्योरीज हैं ये। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो पहले आपको बताई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में हम क्या करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी जानते हैं एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कैसे, बाय रिएक्टिंग विद AgNO3। वर्नर कंपाउंड स्पेशल था, बस एक वही वाला COCl3 वाला, कोई और कंपाउंड को नहीं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वर्नर ने किया था, जब नाम ही लिख दिया तो वही कंपाउंड लेंगे हम। दूसरा, इसकी जो अप्रोच थी, वर्नर थ्योरी की जो अप्रोच थी, वो बिल्कुल लिमिटेड थी कोऑर्डिनेशन नंबर तक। वी कैन फाउंड ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर बाय वर्नर मेथड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो अप्रोच है वो ऑर्बिटल अप्रोच है। हमने क्या किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ऑर्बिटल्स बनाए थे, लोन पेयर को डोनेट करा दिया था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक की थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज रिलेटेड विद ऑर्बिटल्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल्सो रिलेटेड विद लुइस बेस, जिन्हें बाद में जाकर के लीगेंड बोला गया, एंड लुइस एसिड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिलेशन बॉन्ड एंगल से भी है। जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो आप बॉन्ड एंगल भी बता दोगे। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिलेशन मैग्नेटिक मोमेंट से भी है। ये सारी चीजें हमने की ही हैं कैलकुलेट।
वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। वर्नर थ्योरी पुरानी थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये मॉडर्न थ्योरी। रिलेटिवली ऑर्बिटल स्ट्रिंग, इसके बाद भी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी दी गई है जो फर्दर और बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करती है। तो इन दोनों, देखो जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, जो क्वेश्चन आने के चांस हैं वो कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कहां से मिलेगा, किस तरह से। एक तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन IUPAC ने भी आज की क्लास में और पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया आपको। दूसरा, बेसिक टर्मिनोलॉजी। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल, नॉट चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनकी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज फेयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, और इसके अलावा ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की। इसके अलावा लिगेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स, किस बेस पर? मोनोडेंटेट लिगेंड एग्जाम्पल, बाइडेंटेट लिगेंड एग्जाम्पल, ट्राइडेंटेट लिगेंड एग्जाम्पल, हेक्साडेंटेट लिगेंड एग्जाम्पल। आ गए, समझ लो ये। दूसरा, लिगेंड के टाइप्स, 3 टाइप के। न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव। न्यूट्रल के एग्जाम्पल, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, एमोनिया, एंड सो ऑन, इथाइलिन डायमीन। नेगेटिव के एग्जाम्पल, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ऑक्सलेट नेगेटिव। पॉजिटिव के एग्जाम्पल 2 ये जरूर करने हैं, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। लीगेंड का तीसरा क्लासिफिकेशन, लीगेंड का टाइप एक और बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड को, ट्राइडेंटेट को, टेट्रा हेक्साडेंटेट को, पॉलीडेंटेट को हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलोगे। मोनोडेंटेट लिगेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते ही बस एकदम बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बता दो, Cn नेगेटिव को बता दो। फिलहाल तक के लिए इतना है, और बाकी और भी फैक्टर्स हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताने के, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चीजों को सॉर्ट आउट करके यहां डिस्कस कर रहे हैं। वीक लिगेंड के जो कॉमन एग्जांपल हैं, वाटर है, जैसे Cl नेगेटिव है, जैसे F नेगेटिव है। अमोनिया एक कंट्रोवर्शियल है, कभी वीक लिगेंड की तरफ से एक्ट करता है, कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ मेटल के साथ। अभी जब आप थोड़ा सा और इसे समझ लोगे चैप्टर को, तो मैं एक तरीका बताऊंगा अमोनिया को चेक करने का कि कब ये स्ट्रॉन्ग होगा, कब ये वीक होगा। अमोनिया वीक कभी, कभी स्ट्रॉन्ग, दोनों तरह से एक्ट करना इसके लिए पॉसिबल है। बेसिक टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तीसरे टाइप का क्वेश्चन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, जो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की है, हाइब्रिडाइजेशन मेटल का, ज्योमेट्री मेटल की, मैग्नेटिक मोमेंट, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल,
एटसेट्रा। ये सब चीजें आ सकती हैं। और जो एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें वर्नर थ्योरी पर। वर्नर थ्योरी पर तो बस एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि किस कंपाउंड में हमने ऐड किया AgNO3 तो Cl नेगेटिव, तो AgCl के 3 मोल बने। प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखो। तो बड़े सिंपल सीधे सीधे से क्वेश्चन, बस जो अभी आज कराया है वो ही टाइप का, उससे बाहर कुछ भी आपको नहीं करना है। तो अब आपको जितना मैंने कराया उसमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये सारी चीज हम किस तरह से डील करते हैं। जो बचता है पार्ट अभी एक, इसका पार्ट एक बचता है आइसोमेरिज्म का, एक पार्ट बचता है इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये मैं अभी आपको कराऊंगा। आइसोमेरिज्म का पार्ट आपको भेजूंगा ये लेक्चर, क्योंकि ये अभी बोर्ड में नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास टाइम है, जिन लोगों ने डिसाइड कर रखा है, कुछ नहीं करना, पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पक्की करनी है। फिर इसे एक बार अगर लेक्चर को सुन लोगे, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, हर एक में 3-3 4-4 एग्जाम्पल करा रखे हैं आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल टॉपिक है, और अगर आप करना चाहोगे तो क्लास में भी मैं इसको करा दूंगा। लेकिन पहले ये बोर्ड का सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे इमिडिएटली बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो अभी आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ डिस्कस। अगली क्लास में मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करूंगा। छोटा सा पार्ट है ये, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बिल्कुल अलग है इससे जितना अभी तक हमने यहाँ पढ़ा है। लेकिन ये पक्का होगा तब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको समझ आए। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम किसी को रह गई है तो जल्दी से मुझे बता दो, कुछ अगर पूछना चाहते हो तो।